आज मैं आपके सामने नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित कायर मत बन कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कायर मत बन नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के समक्ष आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। प्रस्तुत कविता कायर मत बन कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि कभी भी जीवन में आपको कायर नहीं बनना चाहिए। कवि ने मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सामने आपको कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जीवन में कभी भी आपको कायर नहीं बनना है, ये संदेश देने की कोशिश की है। अब इस पद्य को पढ़ूंगी। कुछ भी बन बस कायर मत बन, टोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। कवि नरेंद्र शर्मा प्रस्तुत कविता में कहते कि कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनना। कवि ने मानव को कायर न बनने का संदेश देते हुए कहते कि मानव को कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनना। कवि नरेंद्र शर्मा कहते कि मनुष्य को कुछ भी बनो लेकिन बस कायर मत बन जाना। ठोकर मार पटक मत माता, चलते हुए रास्ते पर अगर आपकी ठोकर लग गई पत्थर पर, ठोकर मार पटक मत माता। जब आप चलते रहते हो, जीवन के रास्ते पर चलते रहते हो, तो आपको ठोकर लग गई तो अरे रे ठोकर लग गई, इस तरह से अपने माथे को पटकने से, माथे पर मारने से कोई प्रयोजन नहीं है। तेरी राह रोकते पाहन, जब आप जीवन के रास्ते पर चलते रहते हो तो ठोकर लग जाते ही आपको अपने माथे पर बिल्कुल भी अपने माथे को पटकना नहीं है, माथे पर मारना नहीं है। अरे अरे मुझे ठोकर लग गया, इस तरह से आपको पछताने की जरूरत नहीं। इसके बदले में जिस रास्ते पर आप चलते हो तो जो वाहन यानी पत्थर पर आपकी ठोकर लगी है, वाहन यानी पत्थर, उस पत्थर को हटाकर अपने रास्ते को सुगम बनाकर आपको जीवन के रास्ते पर चलना चाहिए। कुछ भी बनो बस कायर मत बनना, इस तरह से कवि कहते कि कुछ भी बनो बस कायर मत बनना। चलते हुए ठोकर लगना तो आम बात है। अरे ठोकर लग गए, इस तरह से आपको पछताने की या फिर अपने माथे पर पटकने की या माथे पर मारने की कोई जरूरत नहीं। जिस पत्थर से आपकी ठोकर लगी वो पत्थर को हटाकर आपके जीवन के रास्ते को सुगम बनाकर आपको जीवन के पथ पर कदम से कदम मिलाकर आपको आगे चलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, जीवन है तो खुशियां भी है, गम भी है। चलते हुए रास्ते पर, जीवन के रास्ते पर छोटे मोटे मुश्किल आते ही, मुसीबत आते ही आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उस मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। डटकर मुसीबत का सामना करते हुए आपको जीवन के रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन कभी भी कायर नहीं बनना चाहिए। इस तरह से कवि नरेंद्र शर्मा विद्यार्थियों को संदेश देते। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने सींचा तुझको बहायुगों से खून पसीना। तो ले देकर जीना क्या जीना मतलब समझौते से भरा हुआ जीवन भी क्या जीवन है, वो तो बिल्कुल भी व्यर्थ है। कब तक तुम अपने गम के आंसू पीकर ही जीवन यापन करते रहोगे, मतलब क्योंकि मानवता ने सींचा तुझको बहायुगों से खून पसीना। जो वानर से मानव बनने का सिलसिला इतना आसान नहीं है। युगों युगों से हमारे पूर्वजों ने मनुष्य को अपना खून पसीना बहाकर तुम्हें सींचा है। अब मनुष्य इतना एडवांस हो गया है कि उसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, बल है, सब कुछ जो कर सकता है, वो अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मानवता ने सींचा तुझको, युग युगों से खून पसीना सींचकर मनुष्य को वानर से मनुष्य बना दिया है अब हमारे पूर्वजों ने। इसीलिए उसे व्यर्थ में ही ऐसे ही मत गवाना, क्योंकि मनुष्य इतना एडवांस बन गया है, वो इतना सक्षम हो गया कि उसके अंदर बुद्धि है, विवेक है, बल है, साहस है, पौरुष है, ज्ञान है। वो अपने अंदर की ताकत से कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तुम अपने अंदर की ताकत से कुछ तो करो, लेकिन दुर्बल मत बनना। कठिन मेहनत करके अपने आंसुओं के बजाय खून पसीना बहाकर अपने जीवन को सफल बनाना, इस तरह से कवि नरेंद्र शर्मा कह रहे। समझ में आया ना? देखिए, ले देकर जीना क्या जीना मतलब भगवान ने मुझे इस तरह के जीवन यापन करने के लिए, मुझे कष्ट सहन करने के लिए भगवान ने मुझे छोड़ दिया। इस तरह से कब तक अपने
गम के आंसू ही पीते रहोगे। ले देकर जीना मतलब कब तक तुम समझोगे कि जीवन यापन करते रहोगे? कब तक अपने गम के आंसू को ही पीकर जीवन यापन करोगे? क्योंकि मनुष्य कैसा था पहले? वानर था। वानर से मानव बनने का जो सिलसिला है इतना आसान नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना सींच कर मनुष्य को वानर से मनुष्य बना दिया है। जो मनुष्य इतना सक्षम है, उसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, बल है, वो कोई ऐसा काम मतलब वो उसके हाथ से कोई काम हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई है ही नहीं। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने की क्षमता उसके अंदर है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए, खून पसीना बहाकर जीवन में कुछ तो करना चाहिए, लेकिन कुछ भी बनो कायर ना बनना। इस तरह से कवि नरेंद्र शर्मा किसी विद्यार्थियों को संदेश देते हैं। कुछ ना करेगा किया करेगा, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन, कुछ भी बन बस कायर मत बन। तो मनुष्य का जन्म तो इस धरती पर हो गया है, इस धरती में तुम्हारा आगमन हो गया है, कुछ भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? हे मनुष्य, सिर्फ अपने गम के आंसू पीते रहोगे क्या? अपने कातर क्रंदन यानी अपने दुख में, अपनी वेदना में ही बिलखते रहोगे क्या? अरे भगवान ने मुझे इस तरह के कष्ट यापन करने के लिए छोड़ दिया है, इस तरह से अपने वेदना में अपने गम के आंसू ही पीते रहोगे क्या? रे मनुष्य, कुछ तो करो, तुम्हारे अंदर तो सब कुछ करने की जो क्षमता है, शक्ति है, अपने अंदर की शक्ति से कुछ तो करो। कुछ भी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? कुछ तो करो लेकिन कुछ भी बनो, लेकिन कायर मत बनना। इस तरह से कवि नरेंद्र शर्मा नवयुवकों को संदेश देते। युद्धांत देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर, या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन है। कुछ भी बन बस कायर मत बनना। देखिए, अगर कोई युद्ध के लिए आपको ललकारता है, युद्धांत यानी युद्ध के क्षेत्र में अगर आपको युद्ध करने के लिए पुकारता है, बुलाता है या ललकारता है, पामर यानी दुष्ट जन, कोई दुष्ट आपको युद्ध करने के लिए बुलाता है, तो आपको देना दुहाई पीठ फेर कर। युद्धांत देही कहे जब पामर, देना दुहाई पीठ फेर कर। कोई दुष्ट, पामर यानी दुष्ट लोग, दुष्ट जन अगर आपको युद्ध करने के लिए बुलाता है, ललकारता है, तो आपको उसे दुहाई मतलब मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर देना, इस तरह से उससे गिड़गिड़ाना भी नहीं चाहिए, या पीठ फेर कर, या फिर डर कर आपको पीठ दिखाकर वहां से पलायन भी नहीं करना चाहिए, भागकर भी नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा ना? अगर कोई दुष्ट आपको युद्ध करने के लिए ललकारता है, युद्ध करने के लिए बुलाते हैं, तो उससे मुझे क्षमा कर देना, मुझे छोड़ देना, इस तरह से गिड़गिड़ाना भी नहीं करना चाहिए, हाथ जोड़ना भी नहीं करना चाहिए, और पीठ फेर कर, पीठ दिखाकर वहां से भागकर भी नहीं निकलना चाहिए, भागकर भी नहीं आना चाहिए। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तेरा पद चूमे तस्कर। या तुम उसे प्यार के बल पर या प्रेम के बल पर, प्रीति के बल पर उसे जीतना चाहते हो तो जीत सकते हो। अगर उसे प्यार की भाषा समझ में नहीं आता है, तो उसे इस तरह से समझाना चाहिए कि या तेरा पद चूमे तस्कर। वो तस्कर यानी दुष्ट जन जो है ना, जो बुरे लोग हैं, तुम्हारे पैरों तले आकर गिरना चाहिए, तुम्हारे पद यानी तुम्हारे पैर को चूमना चाहिए। अगर तुम ऐसे दुष्टों से प्रीति के बल पर, प्यार के बल पर जीतना चाहते हो तो ठीक है। अगर तुम प्यार के बल पर जीतना वो नहीं जीत सकते, तो उसे इस तरह उसे सबक सिखाना चाहिए कि वो तुम्हारे पैरों तले आकर गिरना चाहिए, कभी भी तुम्हारे सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पैरों को वो चूमना चाहिए, इस कदर उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है, पर कायरता अधिक अपावन है। हिंसा के बदले हिंसा करना भी तो एक दुर्बल व्यक्ति का ही लक्षण है, लेकिन क्या करें, उसे प्यार की भाषा तो समझ में नहीं आता, इसीलिए उसकी हिंसा की भाषा से ही उसे इस तरह से सबक सिखाना चाहिए कि कभी भी तुम्हारे सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। हिंसा के बदले हिंसा करना भी तो एक दुर्बल व्यक्ति का ही लक्षण है, पर क्या करें, कायर बनने से तो अच्छा है, कायर बनना उससे भी क्या है, अपावन है, बहुत ज्यादा गिरा हुआ, बहुत ज्यादा अशुद्धि मलिन माना गया है, बहुत ज्यादा नीचा कर्म माना गया है। कायर बनने से तो अच्छा है कि उसकी हिंसा की भाषा ही से ही उसे सबक सिखाना चाहिए। मैं मानता हूं कि हिंसा के बदले हिंसा करना एक दुर्बल व्यक्ति का ही लक्षण है, लेकिन कायर बनना तो उससे भी अधिक गिरा हुआ काम है।
कायर बनने से तो अच्छा है कि उसी की भाषा में उसे अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए, लेकिन कुछ भी बनो बस कायर मत बनना, इस तरह से कवि संदेश देते हैं। तेरी रक्षा का नाम मोल है पर तेरा मानव अमोल है, यह मिटता है वह बनता है, यही सत्य की सही तौल है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, करना दुष्टों को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। देखिए प्रस्तुत कविता में कवि का मत यह है कि अपनी स्वरक्षा, तेरी रक्षा का नाम मोल है पर तेरा मानव अमोल है। तेरी स्वरक्षा करना, सुरक्षा के बारे में ना सोचकर मानव की रक्षा में अपना योग दे देना, अपने योगदान दे देना, अपने प्राणों की बलि पर चढ़कर समाज की रक्षा और कल्याण के लिए जो अच्छा कार्य करता है वह वही सच्चा मानव है। यही सत्य भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि तेरी रक्षा का नाम मोल है। कितनी भी धन दौलत होने के बावजूद भी मनुष्य की प्राण की रक्षा करना नहीं हो सकता। मनुष्य की प्राण का कोई मोल ही नहीं, वो तो अनमोल है। पर तेरा मानव अमोल है, और मनुष्य के अंदर जो मानवीय मोल है ना, जो वैल्यूज के साथ वो जीता है, मानवता है, वो तो अनमोल है। उसका तो मतलब कोई मोल लगा ही नहीं सकता, वो तो अनमोल है। यह मिटता है वह बनता है। एक जीव यहाँ पर उनकी मृत्यु हो रही है, दूसरे क्षण ही दूसरी जीव का उगम हो रहा है। यही सत्य का सही तोल है, यही प्रकृति का बैलेंस है। प्रकृति अपनी समतोलन करना अच्छी तरह से जानता है। एक जीव का यहाँ पर मृत्यु हो रहा है, दूसरे क्षण ही दूसरे जीव का क्या हो रहा है, वहां पर उगम हो रहा है, जनन हो रहा है, जन्म हो रहा है। यही सत्य की सही तोल है। प्रकृति अपने बैलेंस करना, अपने समतोलन करना अच्छी तरह से जानता है। अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, अपना पूरा जीवन जो है दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए, मानव समाज के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण करना, करना दुष्टों को आत्मसमर्पण, लेकिन दुष्टों के सामने कभी भी आत्मसमर्पण मत करना। तुम्हारा पूरा जीवन दूसरों के लिए, मनुष्य के हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए, समाज कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए पूरा जीवन समर्पित करना, लेकिन कभी भी दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण मत करना। कुछ भी बनो बस कायर मत बनना। इस तरह से कवि नरेंद्र शर्मा पूरे कविता के दौरान मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। आशा करती हूँ जो अभी मैंने आप लोगों को नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखित कायर मत बनना कविता का जो सारांश, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।